नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे रिपोर्ट की, जहां उत्तराखंड के केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें बैठे सभी 7 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हेलीकॉप्टर आरएन एविएशन का था। आपको बता दें कि इसमें पायलट समेत 5 यात्री और एक शिशु सवार था। अचानक घाटी में मौसम बिगड़ने के बाद पायलट ने हेलीकॉप्टर को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही वो क्रैश कर गया। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे। वहीं मौसम को दरकिनार करते हुए केदार घाटी, गंगोत्री घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से नोट छापने की कोशिश में यात्रियों की जान जोखिम में डाली जा रही है। गांव वालों की नींद सुबह हेलीकॉप्टर की आवाज से ही खुलती है। सिंगल इंजन रॉबिन्सन R22 और 44 4 से 5 करोड़ के आते हैं। वहीं बेंटली 1 करोड़ का, हेलीसाइकिल कंपोजिट के हेलीकॉप्टर 1 करोड़ से भी कम के होते हैं। आमतौर पर हेलीकॉप्टर 5 से 20 करोड़ के होते हैं। जब हादसा होता है तो कंपनी को सीधा लाभ मिलता है। दुर्घटना बीमा 20 करोड़ का होता है। जान किसी की भी जाए, एविएशन कंपनी को करोड़ों का लाभ पहुंचता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। अब इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी तैयार होगी। हेलीकॉप्टर की पूरी तकनीकी जांच इस दौरान की जाएगी। उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी, जो ये तय करेगी कि हेली सेवाओं का संचालन पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और निर्धारित मानकों के मुताबिक हो। हेलीकॉप्टर कंपनियां अंधाधुंध तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में हेलीकॉप्टर को लगातार उड़ाती रहती हैं, जिससे दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। वहीं 4 धाम यात्रा और दूसरी ओर यात्राओं के दौरान इस तरह की कई दुर्घटना हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पहले कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन की बात भी कही थी। वहीं मौजूदा दुर्घटना और पहले की दुर्घटनाओं की गहनता से जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दोषी व्यक्ति जो भी होगा या संस्थाओं की पहचान की जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की जा रही है। उत्तराखंड में तीर्थाटन, आपदा प्रबंधन, आपातकालीन सेवाओं में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है, मगर हाल के दिनों में ये खुद आपदा बन चुके हैं। अब उत्तराखंड सरकार सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने जा रही है। तो देखिए, आज एक बड़ा हादसा हुआ जहां उत्तराखंड देवभूमि के रुद्रप्रयाग में, और जब केदारनाथ के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसके बाद ये आग लग गई और उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें 7 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसी के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। ये 5वीं घटना है। अभी 1.25 महीना अभी 4 धाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हमने, कांग्रेस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के 1-1 मिनट में, 2-2 मिनट में उड़ानें हो रही हैं, सॉर्टीज हो रही हैं, लैंडिंग और
फ्लाइंग का कोई भी हिसाब किताब, कोई भी ऑडिट राज्य की सरकार के पास नहीं है। एटीसी का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो नियमावली है उसका अता पता नहीं है। सेफ्टी की कोई ऑडिट नहीं है। सरकार ने किस प्रकार से इन हेली कंपनीज को परमिशन दी है, क्या सेफ्टी ऑडिट हुआ भी है या नहीं हुआ है, हेलीकॉप्टर्स की क्या कंडीशंस हैं, उनके इंजन्स की क्या कंडीशंस हैं, उसमें चलने वाले पायलट्स की क्या ट्रेनिंग है, इसके बारे में कुछ भी सरकार को पता नहीं है। आज सुबह करीबन 5:30 बजे के करीब ये सूचना आई कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर जो है, जो केदारनाथ जी से चला था और काशी के लिए वो लोकेट नहीं हो रहा है। और उसके कुछ समय बाद पता चला है कि गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की आपदा की टीम है वो भी वहां पे पहुंच गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसके बाद सारा कंफर्मेशन होगा कि उसमें कौन कौन लोग थे और आगे की जानकारी आएगी। लेकिन जो अभी मैनिफेस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है उसमें 6+1 लोग थे, 1 पायलट और 6 लोग। अब इस पूरे मामले पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ जाता है कि उत्तराखंड में लगातार आखिर हेलीकॉप्टर दुर्घटना के मामले तेजी के साथ क्यों बढ़ रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या अंधाधुंध पैसे कमाने में जुटी है हेलीकॉप्टर कंपनियां, बिना किसी की जान माल का यहाँ पर कोई फिलहाल यहाँ पर इंतजार नहीं है। क्या बगैर चेकअप मौसम की जानकारी के उड़ाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर। पहले केवल आपदा के दौरान दिखते थे हेलीकॉप्टर, अब क्यों खिलौने की तरह उत्तराखंड में लगातार हेलीकॉप्टर नजर आते हैं। सवाल ये भी उठ जाता है कि एक इंजन वाले हेलीकॉप्टर्स पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा दिया जाता। लगातार बढ़ते जा रहे हेलीकॉप्टर हादसों का जिम्मेदार आखिर कौन है, क्योंकि आज जो मामला सामने आया उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि लापरवाही तो हुई है। अब चूंकि जांच का विषय है, जांच की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद ही जो भी यहाँ पर वजह रही होगी, जो कि अभी खराब मौसम बताया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए ये एक सीख और एक बहुत बड़ा सबक है, ताकि आने वाले समय के लिए पहले से ही राज्य सरकार किसी तरह का बड़ा एक एक्शन ले और इस तरह के मामलों की बढ़ोतरी न देखने को मिल पाए। क्योंकि अब लगातार इस पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हमने तो पहले से ही आशंका जताई थी कि चारधाम यात्रा का जिस तरह से आगाज हुआ है उसमें इस तरह की अव्यवस्था देखने को मिल पाएगी और ऐसे में कोई भी मानक यहाँ पर तय नहीं किया जा रहा है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है नवीन ठाकुर जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, गरिमा मेहरा दसौनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं केंद्रीय प्रवक्ता यूकेटी, और नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत नवीन ठाकुर जी मैं आप ही के साथ करूंगी। चूंकि देखिए अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसे अभी पूरा देश भूला भी नहीं था कि देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार रुद्रप्रयाग में एक और बड़ा हादसा हो जाता है, 7 लोगों की मौत हो जाती है। किसकी लापरवाही सर? सर एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज, उसके बाद अपनी बात रखिए आप। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए दुखद घटना है। मैं दिवंगत आत्माओं के शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उत्तराखंड सरकार परिजनों के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। और जो ये आज जो हादसा हुआ, वैसे जो प्रथम चीजें सामने आ रही है खराब मौसम के कारण हुआ, और अभी जो है सोनिका जी का भी आप बयान सुन रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने भी जो है इसमें बयान दिया है और अगले आदेश तक सभी हवाई सेवाएं जो केदारनाथ से चलती थी उनको सस्पेंड रखा गया है और सारी जो है अब एसओपी तैयार होगी। इस कारणों से जो है 3-4 हादसे लगातार हुए, पूर्व में भी हुए, और ऐसा नहीं है कि पुराने हेलीकॉप्टर हो, ऐसा नहीं है कि अनुभवी पायलट ना हो। जो हमारे मानक यहाँ पर हैं उन सब मानकों को जो है पूरा किया गया है। टेक्निकल जांच के बाद जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं तो उसके बावजूद भी क्यों हो रहे हैं, तो इसकी जो है निश्चित तौर पर जांच की जाएगी। सर देखिए एक तरफ चारधाम यात्रा सुचारू रूप से आप लोगों की तरफ से चलाई जा रही है, कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से यहाँ पर मजबूत की गई है ताकि कोई भी अव्यवस्था का अंबार या दौर ना देखने को मिल पाए। वहीं दूसरी तरफ जब ये बड़े हादसे हो जाते हैं तो राज्य सरकार से सवाल पूछने लाजमी हो जाते हैं। आप लोगों की तरफ से अब एसओपी जारी की जा रही है, आप लोगों की तरफ से अब बैठकों का सिलसिला किया जा रहा है, ये सब क्या पहले नहीं हो सकता था? या फिर महज ये सब कहे कि पल्ला तो नहीं झाड़ा जा सकता कि हादसा हुआ है, दुर्भाग्य है, 7 लोगों की मौत हो गई है, उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है? जी इतना बड़ा विमान हादसा अहमदाबाद में भी हुआ, हादसे जो है कहां पर नहीं होते। अब तकनीकी के आगे तो मानव विवश है ना, प्रकृति। कैसी बात कर रहे हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं, कहां से कहां जोड़ रहे हैं आप? अभी जो हादसा नहीं हुआ तो जांच का विषय है ना। अब इसके लिए आप कहें कि नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार है तो कोई बात नहीं। आप कहें बैठ के पहले भी हो सकती, बैठ के क्यों नहीं पहले हुई? पूरी तैयारी की गई हर तरह से,
पहाड़ को भौगोलिक सर, अहमदाबाद में जो हादसा हुआ वो हादसे को लेकर जांच की जाएगी। अहमदाबाद के हादसे से इसे ना जोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पिछले 6 महीने में देवभूमि में ये 5वीं दुर्घटना है। कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है ये 5वीं दुर्घटना है। तो क्या अभी भी आप लोगों को नहीं लगता कि ये बैठकों का सिलसिला पहले चल जाना चाहिए था? नहीं, मैंने कहा बैठकों का सिलसिला पहले भी हुआ, जब तैयारियां हमने की तो बैठकें हुई है पहली। हम ये नहीं कह रहे कि आपदा के बाद ही हुई, लेकिन हेलीकॉप्टर की दुर्घटना इस बार बड़ी है, पूर्व में भी हुई है, आप अभी नहीं है, नई बात नहीं है। पहाड़ में केदारनाथ यात्रा में कितनी बहुत जो है विषम परिस्थितियां हैं, घंटों में वहां पर जो है मौसम खराब हो जाता है, तो इसलिए जो है वहां पर ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अब इनको रोकने के उपाय जो है भविष्य में किस प्रकार किए जाए। आप देखिए कि वहां पर 600 से 700 जो है वो रोज यात्रा कर रहे हैं, और डिमांड फिर भी 10 से 12 हजार लोगों की डिमांड रहती है, वेटिंग में 10-12 हजार लोग हैं। अब आस्था है लोगों की, जो चढ़ नहीं सकते, जो बुजुर्ग लोग हैं, ये जो बाहर जाए लोग हैं, हेलीकॉप्टर ठीक है, लेकिन जब ये हादसों की बढ़ोतरी होगी और राज्य सरकार इसी तरह से हीला हवाली करेगी तो लोगों की संख्या कल को घटती हुई भी नजर आएगी। लोग वो भरोसा खो देंगे कि अगर वहां पर जा रहे हैं तो वो सुरक्षित ही अपने घर वापस नहीं लौट पा रहे। गरिमा जी, जवाब दीजिए। सीधे तौर पर उनका कहना है कि भाई हमने जो भी हादसा हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तो हादसा हो गया, उसको लेकर SOP जारी की जाएगी, बैठ के देखने को मिल पाएगी। क्या महज बस इतने तक राज्य सरकार सीमित है? देखिए ऋतु जी, सबसे पहले तो मैं जो लोग दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए केदार बाबा से प्रार्थना करती हूँ, और वहीं दूसरी ओर हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आप लोगों की का हम ध्यान नहीं रख पाए, आप क्या सोचकर उत्तराखंड आए और हमने आपका क्या हश्र कर दिया। ये बहुत ही मुझे लगता है हर उत्तराखंडी के लिए शर्मसार होने वाली बात है कि देश के कोने कोने से विदेशों तक लोग हमारी चारधाम यात्रा में आ रहे हैं और एक सपना लेकर आ रहे हैं, सुगम, सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का। इस सरकार की दरअसल भूख खत्म नहीं हो रही है रिकॉर्ड बनाने में। ये चाहते हैं रिकॉर्ड यात्री आए और रिकॉर्ड ये दिल्ली दरबार तक अपना ले जाएं कि इस बार चारधाम यात्रा में इतने रिकॉर्ड यात्री आए। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि SOP बनेगी। मुख्यमंत्री जी, चारधाम यात्रा खत्म हो लेने दीजिए, उसके बाद SOP बनाइएगा। क्योंकि मैं आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ ऋतु जी, 2023 में यूकाडा के वित्त अधिकारी की क्रिस्टल एविएशन के एक हेलीकॉप्टर से कटकर मौत हो गई। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। क्रिस्टल एविएशन का ही एक हेलीकॉप्टर था, 2023 में यूकाडा के वित्त अधिकारी की उसके पंखे से कटकर मौत हो गई, और उसकी जांच बैठाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। जांच कैसी बैठी होगी आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं कि 4 और दुर्घटनाएं इस चारधाम यात्रा में क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की हो गई हैं। कभी हेलीकॉप्टर सड़क में उतर जा रहा है, तो कभी बीमार को लेने जा रहा है तो खुद दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है, और आज का जो हेलीकॉप्टर है वो आर्यन कंपनी का है। वहां केदारनाथ में हेलीकॉप्टर ऐसे चल रहे हैं जैसे सड़क पर विक्रम और ऑटो चलते हैं। तो कोई गाइडलाइंस नहीं है और कोई डिग्री नहीं देखी जा रही पायलट की, कितने आवर्स की फ्लाइंग उसने करी है ये नहीं देखा जा रहा, कोई क्रेडिबिलिटी पे ध्यान नहीं, कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं, कोई नियम कानून कुछ नहीं है, सब ताक पर रखे जा रहे हैं। और मेरा सीधा आरोप है कि प्रशासन की और हेली कंपनियों की सांठगांठ की वजह से ये हो रहा है। आप सोच सकती हैं केदारनाथ जैसा बहुत ही क्रिटिकल जो जोन है, मतलब उच्च पर्वतीय स्थान में है हमारे चारों धाम, और वहां जब आप हेली सेवाएं इस तरह से आप हर मिनट में उड़ान भरते हैं, वहां के फ्लोरा, वहां के फौना, वहां के जो पहाड़ियां हैं, वाइब्रेशन से जिनको नुकसान हो रहा है, तो केदार बाबा का मुझे तो लगता है अभी तक आशीर्वाद है, तीसरा नेत्र खुलने की देर है। कब तीसरा नेत्र खुलेगा और 2013 जैसी आपदा होगी ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इन लोगों ने जितना दोहन करना था श्रद्धालुओं का, यात्रियों का, और मैं बार बार कह रही हूँ ये हमारे माथे का चंदन है, ये चारधाम यात्रा हमारी USP है। ये हमारे 20 लाख लोगों की आजीविका, उनकी रोजी रोटी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है। उनके पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं आप। और आप जो कह रही थी अभी की यात्रियों की संख्या घटेगी आने वाले समय में, इनका क्या बिगड़ेगा नवीन ठाकुर का या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा उस गरीब आदमी का, बिगड़ेगा उस होटलियर का, बिगड़ेगा खच्चर घोड़े वालों का, जो वहां इसी ताक में रहते हैं कि कब चारधाम यात्रा शुरू हो और हम 4 पैसे कमाएं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 118 मौतें 46 दिन में और 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं अपने आप में इस सरकार की कार्यशैली को बताने के लिए काफी है। ये कितना ही अपनी पीठ थपथपा लें या अपने कंधे पे कितने ही स्टार चमका लें, लेकिन हकीकत ये है जो आज ये आपने गौरीकुंड में देखा।
ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास आते हुए सर, प्रकृति के साथ साथ जब जब खिलवाड़ हुआ है तब तब एक बहुत बड़ा दंश या फिर आपदा देखने को मिली है। अब एक बार फिर से वही सब देवभूमि में देखने को मिल रहा है सर। देखिए ऋतु जी, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों ने अपने जानें गंवा दी। हमारी संवेदनाएं हैं उनके प्रति, श्रद्धांजलि है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ईश्वर उसको अपने सिर चरणों में स्थान दे। दुर्भाग्य है ये हमारा कि हम एक ऐसे राज्य में हैं जहां सत्ता में बैठे सत्ताधीश केवल पैसा कमाने के लिए हेलीकॉप्टरों की एक ऐसी दौड़ पहाड़ों में लगा रहे हैं। उसके परिणाम ये हैं कि 30 दिन के अंदर 5 हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गए और सरकार पीठ थपथपा रही है कि यात्रा सुचारू है। भूगर्भ वैज्ञानिक चीख चीख कर कह रहे हैं कि इन शांतवादियों में शोर भी जो है इन पहाड़ों के लिए घातक है। ऐसे में हेलीकॉप्टरों का शोर ये बताने के लिए काफ़ी है कि ना तो वर्तमान सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार है वो भूगर्भ वैज्ञानिकों की सुन रही है जी, ना डीएम के आदेशों का पालन कर रही है, ना उत्तराखंड में देवभूमि की सनातन संस्कृति के अनुसार इस यात्रा को चलाने पर सोच रही है। हमारे जो धार्मिक, जिनको हम एकांतवासी कहते हैं, शिव के द्वार में वो शांत प्रिय क्षेत्र है। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ का जाना अपने आप में ईश्वरीय शक्ति को चैलेंज करने के बराबर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर किसी सनातनी संस्कृति के बुजुर्ग से पूछोगे तो वो ये कहेगा कि एकांतवासी को जो है ज्यादा भीड़ स्वीकार नहीं है, उसके पास जाओ और निकल जाओ। उसके नजदीक भी जाओगे, ज्यादा देर बैठोगे तो कोप का आपको असर पड़ेगा। ऐसे में ये सरकार रोज अखबारों में कह रही है इतने लाख आ गए, इतने जहाज चले गए, इतने हेलीकॉप्टर उड़ा दिए। ये बताता है जिसका जारा जाए, इनको रिकॉर्ड बनाने पे लगी है। मैं पूछना चाहता हूं, 1 महीने अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई, 5 हेलीकॉप्टर गिर गए। मुख्यमंत्री जी अब जांच बैठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अब कह रहे हैं कि नहीं, इस पे देखा जाएगा, अब कोई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। ऋतु जी, हमें बड़ा दुख होता है, हम कितना बोलें, हम विपक्ष के नेता हैं, हमारा काम है कि हमारी सरकार इतना अच्छा काम करे कि हम उनकी तारीफ के पुल बांधे, मगर बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे फिर वो आपका चैनल हो, अन्य चैनल हो, सब जगह खबरें, डिबेट का जो मूल सार निकल कर आता है वो यही आता है, भ्रष्टाचार, बेईमान, खनन, शराब। एक भी डिबेट पिछले 1 साल में सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए किसी चैनल ने नहीं करी। एक भी डिबेट किसी चैनल ने यह नहीं कही कि भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति की बात करती है और सनातन संस्कृति को, धरोहरों को बचाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म को जो है एक परचम लहराने के लिए ये कार्य किए और पूरी दुनिया में आंकड़ों के साथ बताया जाता कि इतने लोग सनातन धर्म से प्रभावित होकर इस धर्म के प्रति अपनी आस्था जता रहे। रोज खबर आ रही है और ये बड़ी निर्लजता से कहते हैं जहाज तो अहमदाबाद में भी गिर गया, हम तो मोदी, तुम तो मोदी को बोलने शुरू कर दोगे। समझ रही हो ना इस डिबेट को भी कहां ले जाना चाह रहे हैं। ये इतने निर्लज हो चुके हैं कि दामन पे दाग लगे तो हिंदू मुस्लिम, उससे बिना समझे तो मोदी का, सर आपकी बात से पूरी तरह से सहमत। हालांकि अहमदाबाद विमान हादसे से इस हादसे को जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जब ये बड़ा हादसा हुआ है देवभूमि रुद्रप्रयाग में तो राज्य सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। कहीं ना कहीं चूक तो हुई है जो कि राज्य सरकार उन सवालों के जवाब देगी। नीरज कोहली जी आपके पास आते हुए सर, पहला हादसा हुआ तब सीख ना लेकर अब जाकर सीख ली जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बकायदा इस चीज का जिक्र किया जा रहा है कि पिछले 6 महीने में ये 5वीं बड़ी दुर्घटना है। तो क्या ये सब पहले नहीं हो जाना चाहिए था? बैठकों का सिलसिला या एसओपी जिसका जिक्र अब लगातार राज्य सरकार कर रही है। हाँ ऋतु, देखें आज का हादसा जो है बेहद दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हादसे में जितने भी लोग जो मारे गए हैं, जिनकी जान गई है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बड़ी बात मैं प्रमुखता से ये कहना चाहता हूँ, ये उन लोगों के लिए हैं जो इस तरह के हादसों को बिना जांच पड़ताल के डिफेंड करते हैं। देखें 2 तरह के हादसे होते हैं,
एक हादसे होते हैं प्राकृतिक हादसे, जो प्राकृतिक की वजह से होते हैं, और एक हादसा ऐसा होता है जो मानवीय चूक और तकनीकी चूक की वजह से होता है। तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। दोनों का हादसा कह देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है जब तक चीजें सामने ना आए। अब रही ये बात, अभी आप देखें कि 30 अप्रैल को हमारी चारधाम यात्रा शुरू होती है और आज 15 जून, 1.5 महीने के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स की दुर्घटनाएं हमारे चारधाम यात्रा के अंदर हो गई। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया के अंदर या देश के किसी अन्य राज्य में इस तरह के हादसे और इतनी तेजी से हादसे हो रहे हों। और उस प्रदेश में, जो प्रदेश एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पिछले 2-3 सालों से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ हम एयर कनेक्टिविटी का बहुत तेजी से विस्तार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी अनुपात में इतनी तेजी से दुर्घटनाएं घट रही हैं, मुझे लग रहा है कि देश दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं होगी कि 1.5 महीने के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा जो है हेलीकॉप्टर जो है उत्तराखंड के अंदर क्रैश हो गए। ये इस तरह की घटनाएं हैं। मुझे लगता है कि सड़क हादसे भी जो है इतनी तेजी से नहीं हो रहे जितनी तेजी से जो हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं। ये सीधा सीधा ये दर्शाता है, कोई माने या ना माने, जो मुझे लगता है किसी भी कीमत पर जो है, जो डीजीसीए की जो एसओपी है उसका मुझे लगता है पूरी तरह से उसकी अनदेखी की जा रही है। यात्रियों का दबाव है, श्रद्धालुओं का दबाव है, क्योंकि पैदल चलने में अक्षम जो हमारे तीर्थ यात्री हैं उनके पास 3 ही विकल्प है, घोड़ा खच्चर है या पालकी है या सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर पे जोर है। और हेलीकॉप्टर उस वॉल्यूम्स में नहीं है जितने वॉल्यूम में यहाँ तीर्थ यात्री हैं, और यात्रियों का आए दिन बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर कंपनियों पर दबाव है। और हेलीकॉप्टर कंपनियों का कोई किसी तरह का सिर्फ पैसा कमाने के अलावा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ पैसा कमाना है, कितनी तेजी से कहीं चक्कर लगाना है, कितनी तेजी से आना है। आप अगर ईमानदारी से पड़ताल करेंगी तो सामने आ जाएगा कि ये एसओपी का कितना पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि वो जो पायलट हमारे यहाँ जो हेलीकॉप्टर्स को उड़ा रहे हैं, क्या वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के लिए एक्सपर्ट है? जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं क्या उनका टेक्निकल फिटनेस जांचा है हमने, पड़ताला है? इतना समय ही नहीं है किसी के पास। फ्लाइंग और लैंडिंग इतनी तेजी से हो रही है, अगर आप इसकी ईमानदारी से जांच होगी तो सारी चीजें खुल के आ जाएंगी सामने। हर जांच के बाद हम एक कह देते हैं, बस संवेदना व्यक्त कर देते हैं, जांच कर देते हैं और मुआवजे की बात कर देते हैं। उसके बाद फिर वो घटना के बाद हम भूल जाते हैं उस जांच का क्या हुआ, उस जांच में कौन लोग दोषी थे, अब तक उस जांच का पिटारा नहीं पूरा। तो ये चारधाम यात्रा हमारी प्रदेश की प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है, हमारी प्रदेश की सांस जुड़ी हुई है, यहाँ के लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। और सबसे सर्वप्रथम जो बात है, जो व्यक्ति जो तीर्थयात्री यहाँ पर यात्रा करने के लिए आता है उसकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए, हमारा कमिटमेंट होना चाहिए, वो अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाए। अगर मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी तो निश्चित ही आने वाले दिनों में जो है लोगों के मन में भय रहेगा, लोगों के मन में डर रहेगा। खास तौर पे जो हेलीकॉप्टर पे यात्रा करने वाले लोग हैं उनके नंबर बहुत तेजी से कम होंगे और चारधाम यात्रा से भी जो है लोगों का रुख मुड़ेगा। तो सरकार को इस समय खाली दिखाना नहीं, जांच नहीं, अब जांच से बात आगे बढ़नी चाहिए, इसमें बहुत सख्ती से और कुछ करके सरकार को दिखाना चाहिए, तभी लोगों के मन में विश्वास और भरोसा बैठेगा कि ये सब चीजें ठीक हुई है। निश्चित तौर पर आपकी बात से सहमत और काफी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। और न सिर्फ लोगों के मन में, जहन में डर और भय का माहौल, बल्कि देवभूमि की इमेज का भी सवाल है। देवभूमि की इमेज का सवाल इसलिए भी है कि अगर इसी तरह के हादसों में बढ़ोतरी रही तो लोग देवभूमि पर्यटन नगरी जो जानी जाती है, पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे भी नहीं। इसीलिए नवीन ठाकुर जी, सवाल आप ही लोगों से पूछे जा रहे हैं कि कहीं तो चूक हुई है, कहीं तो बड़ी लापरवाही हुई है जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए रितु जी, निश्चित तौर पर दुखद है और इतनी घटना नहीं, वो भी जो है चिंता का विषय है। और हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं, कांग्रेस से भागते नहीं है। और जिस प्रकार की बात ये कर रहे हैं अभी, इनका नुकसान होगा, उनका नुकसान होगा, सबसे ज्यादा यात्रा को बदनाम करने वाली कांग्रेस की सरकार है। अपने परिवार में झांकते नहीं, अपने समय में क्या हुआ, 13 में आप चाहे प्रकार जाए विफल रहे थे, क्या इन लोगों ने किया? नहीं सर, इतिहास में मत जाइए, दूसरी पार्टी के शासन में क्या हुआ, सिर्फ अपने शासन की बात कीजिए। आपके शासन में क्या हो रहा है अभी, सिर्फ उसी पर रही है। हमारे शासन में क्या हो, केदारनाथ धाम को संभालने का काम हमारी सरकार ने किया, रोपवे बनाने का काम हम कर रहे हैं। अभी शांति भट्ट जी कह रहे थे कि सनातन के लिए क्या किया। शांति भट्ट जी शायद पढ़ते नहीं अखबार है या कहीं देखे नहीं है। हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमने बनाया, राम मंदिर जिसपे शांति प्रसाद भट्टी बोलते थे ना, तारीख नहीं बताएंगे। सर, ये सब बनाने के बाद जो तीर्थ यात्री आपके राज्य में आ रहे हैं, आप लोगों के घरों में आ रहे हैं, क्या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं होती? सर बात सुनिए, नवीन ठाकुर जी बात सुनिए, नवीन ठाकुर जी बात सुनिए। आपके लिए महज ये 7 लोग मारे गए हैं, लेकिन जरा उन 7 लोगों के परिवारों से जाकर पूछिए जिनकी पूरी दुनिया एक ही झटके में उजड़ गई है। और आप लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी संवेदनाएं हैं, हम खेद प्रकट करते हैं, आने वाले समय में यह हादसा ना हो इसके लिए एसओपी जारी की जाएगी। महज इतने में आप पल्ला झाड़ सकते हैं?
नहीं, पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं हम। सर, इसे पल्ला झाड़ना ही कहते हैं। ये जब पहला हादसा हुआ था तब आप लोगों को सीख और सबक लेना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने नहीं लिया। आप लोग इंतजार कर रहे थे और हादसों का। एक तरफा लिखा हुआ पढ़िए सीट की बिना एक तरफा बोलना ही बोलना है, सुनना नहीं है। सबसे सर, तो जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, अगर आप उसको रखेंगे, जो लॉजिक है उसको रखेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। आप जो बातें कर रहे हैं, देवभूमि के लोग अगर ये सुनेंगे तो शायद उनमें भी नाराजगी और आक्रोश आएगा। बहरहाल समय की मेरे पास कमी है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।